एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप सबको जैसे पता ही है कि CSR नेट और DBT JRF जो है वो मर्ज हो चुका है और उसका अब नया सिलेबस है। न्यू सिलेबस CSR नेट ने उनके वेबसाइट पे डाला है और ये जो नया सिलेबस आया है, ये नए सिलेबस के हिसाब से जो एग्ज़ाम होने वाली है CSR और DBT जो मर्ज हुए हैं, वो एग्ज़ाम होने वाली है दिसंबर 2026। इस दिसंबर 2026 में नए सिलेबस के हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है। तो अभी हमारे पास 1 साल है टू प्रिपेयर ऑल द सिलेबस ऑफ CSR नेट। अब ये जो नया सिलेबस आया है, इसके बारे में हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि क्या-क्या नए यूनिट्स ऐड हुए हैं। उसी के साथ-साथ एक-एक यूनिट हम डिस्कस करते जाएँगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है, ओल्ड सिलेबस के हिसाब से जो 13 यूनिट्स थे CSR नेट में, और अब जो ये नया सिलेबस आया है इसमें 14 यूनिट्स हैं। 14 यूनिट्स आर देयर इन द न्यू सिलेबस। तो सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, जो कि अपना बायोकेमिस्ट्री है, वही है। बस ओल्ड सिलेबस में उसका नाम चेंज था, उसका नाम था मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। तो बस नाम चेंज हुआ है, लेकिन जो सिलेबस है वो सेम है। बाद में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल बायोलॉजी, फंडामेंटल प्रोसेसेस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, बाद में डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी जो कि है जेनेटिक्स। अब यहाँ से 8 यूनिट तो सारे के सारे सेम हैं ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में। बस 9th यूनिट से, जो 9th यूनिट है वहाँ से थोड़ा चेंजेस है। इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये 9th यूनिट है, लेकिन इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ओल्ड सिलेबस में भी थे, न्यू सिलेबस में भी है। बाद में 10th यूनिट है इकोलॉजी एंड बिहेवियरल बायोलॉजी। अब इकोलॉजी जो है वो ओल्ड सिलेबस में भी था और न्यू सिलेबस में भी है। वैसे ही जो नए यूनिट्स यहाँ पे आए हैं, जो न्यू सिलेबस में जो नए यूनिट्स आए वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये एक नया यूनिट है। उसके बाद एडवांस इन बायोटेक्नोलॉजी, ये एक नया यूनिट आया है। उसके बाद बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ये 3 मेजर यूनिट्स जो है वो नए आए हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और मेथड्स इन बायोलॉजी ये ओल्ड सिलेबस में भी था, न्यू सिलेबस में भी है। तो बस जो 9th यूनिट्स है वहाँ से थोड़ा चेंजेस किए गए हैं। इवोल्यूशन, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स और मेथड्स इन बायोलॉजी, ये ओल्ड सिलेबस में भी थे, लेकिन 3 जो नए यूनिट्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंडस्ट्रियल बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, ये 3 नए यूनिट्स न्यू सिलेबस में उन्होंने ऐड किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड। तो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस उन्होंने कहीं भी अभी चेंजेस नहीं किए हैं, बस उन्होंने नाम चेंज किया है। वही सब्जेक्ट है, वही सिलेबस है जो ओल्ड सिलेबस में था रिगार्डिंग द बायोकेमिस्ट्री। बाद में जो सेकेंड यूनिट है दैट इज़ अबाउट द सेल बायोलॉजी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें भी कोई उन्होंने चेंजेस नहीं किए, बस 2-3 टॉपिक्स उन्होंने एडिशनल डाले हैं। जो आपको डी सेक्शन दिख रहा है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल का, उसमें उसमें उन्होंने 3 टॉपिक्स उन्होंने ऐड किए हैं, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस और ऑटोफैजी। ये 3 टॉपिक्स उन्होंने डी सेक्शन में ऐड किए। और ई सेक्शन में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, ये एक नया टॉपिक उन्होंने ऐड किया है। तो ये 3 टॉपिक्स हमको रीड करने पड़ेंगे रिगार्डिंग द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है सेल बायोलॉजी। थर्ड जो यूनिट है आपका वो है फंडामेंटल प्रोसेसेस यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उन्होंने उसमें जो रिकॉम्बिनेशन वाला पार्ट था ओल्ड सिलेबस में, वो उन्होंने दूसरे सेक्शन में डाल दिया है, बाकी कुछ नहीं किया उन्होंने। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी कुछ नहीं चेंजेस किए हैं, सेम ही सिलेबस है जो ओल्ड सिलेबस था। बाद में सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, इसमें थोड़े सिलेबस वही है, बस थोड़ा जो सेक्शंस है वो ऊपर नीचे कर दिया। जो होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन था ओल्ड सिलेबस में ए सेक्शन में था, अब वो डी सेक्शन में चला गया है। सो दैट इज़ द ओनली चेंज जो उन्होंने सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग में किया है। उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं किया। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो सिलेबस में था वही न्यू सिलेबस में है। प्लांट फिजियोलॉजी वही सेम। और एनिमल फिजियोलॉजी में उन्होंने 2 नए सेक्शंस ऐड किए। तो एनिमल फिजियोलॉजी जो ओल्ड सिलेबस में था वो जे सेक्शन तक ही था, लेकिन उन्होंने 2 और सेक्शंस ऐड कर दिए हैं न्यू सिलेबस में। एक है के, जो कंसेप्ट ऑफ मेटा ऑर्गेनिजम्स एंड होलोबायंट्स, वो एक ऐड किया है। एंड दूसरा जिसमें कि गट माइक्रोबायोम इन फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ गट माइक्रोबायोम, जर्म फ्री एनिमल्स, गट ब्रेन एक्सिस एंड डिसीजेस, ये सब कुछ उन्होंने ऐड किया है के सेक्शन में। एल सेक्शन में उन्होंने इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन एंड एनर्जी
होम्योस्टैसिस, मेटाबॉलिक हेल्थ एंड डिसऑर्डर्स। सो ये 2 नए सेक्शंस उन्होंने ऐड किए हैं एनिमल फिजियोलॉजी में। बाद में आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में भी उन्होंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। बाद में आता है अपना इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। सो इवोल्यूशन का सिलेबस जो ओल्ड सिलेबस में था वही है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म का सिलेबस वही, और इकोलॉजी और बिहेवियरल इकोलॉजी। तो ये जो बिहेवियरल बायोलॉजी था वो पहले इवोल्यूशन जो ओल्ड सिलेबस में है उसमें इसमें था, इवोल्यूशन में जो फोरेजिंग का बिहेवियर, माइग्रेशन, पैरेंटल केयर, ये इवोल्यूशन में था ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। उन्होंने अब ये इकोलॉजी वाले पार्ट में डाल दिए, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ चेंजेस उन्होंने ज़्यादा कुछ किए नहीं। सो इसके बाद जो नया यूनिट जो आया है न्यू सिलेबस में वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो इसमें आपको टोटल जी सेक्शंस है, जिसमें कि आपको फर्स्ट सेक्शन में सीक्वेंस डाटाबेसेस, जीन एक्सप्रेशन डाटाबेसेस, बाद में बी सेक्शन में ब्लास्ट, फास्ट, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, स्कोरिंग मैट्रिक्स, पेयर वाइज अलाइनमेंट्स, ये सब कुछ आपको स्टडी करना है। बाद में सी सेक्शन में जीन अनोटेशन, प्रेडिक्शन ऑफ जीन फंक्शन यूजिंग होमोलॉजी, कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर नेटवर्क्स, बाद में पॉलीमॉर्फिज्म। डी सेक्शन में आपको मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड डायनामिक्स के रिलेटेड पढ़ना है, क्लासिफिकेशन कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन डी स्ट्रक्चर। बाद में इसमें एआई बेस्ड मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, ये भी आपको, क्योंकि अब आप सबको पता है एआई कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसके रिलेटेड भी हमें डाटाबेसेस, प्रेडिक्शन, वो सब कुछ स्टडी करना है। ड्रग डिज़ाइनिंग के रिलेटेड जो डाटाबेसेस है उसके रिलेटेड भी हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इसमें। बाद में सिस्टम फिजियोलॉजी, जिसमें कि हेल्थ एंड ड्रग डिस्कवरी, मेटाबॉलिक पाथवेज एंड डिसीजेस, ये सब कुछ हमें स्टडी करना है इन द बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी यूनिट। इसके बाद जो नया यूनिट उन्होंने ऐड किया है वो है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एच सेक्शंस उन्होंने ऐड किए हैं। इसमें कि आपको इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, जिसमें आपको कैलकुलस, अलजेब्रा, ये सब कुछ स्टडी करना है। बाद में थर्मोडायनेमिक्स है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, जिसमें कि फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी फॉर एंटीबायोटिक्स यानी कि जो पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो ऑर्गेनिक एसिड्स, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, बायोप्लास्टिक, विटामिन्स, एंजाइम्स, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टीरॉइड्स, प्रोसेस फ्लो शीट एंड प्रोसेस इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ। बाद में बायो रिएक्टर्स, बैच बायो रिएक्टर, फेड बैच प्रोसेस, ये सब कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा। बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंजाइम्स एंड मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी। बाद में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग यानी कि प्रोडक्ट रिकवरी, हम कैसे प्रोडक्ट रिकवर कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट अगर बन गया है बाय यूजिंग इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, तो उसे हम रिकवर कैसे करेंगे, तो क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सब कुछ कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन बाय सॉल्वेंट्स, ड्राइंग, एड्जॉर्प्शन, क्रोमेटोग्राफी। अब अगर कोई प्रोडक्ट पे चार्ज है तो हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी जो नया सिलेबस उन्होंने ऐड किया है रिगार्डिंग द बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। बाद में उन्होंने ये भी दिया है बायो प्रोसेस प्लांट डिज़ाइन, कि प्लांट का डिज़ाइन, स्केल अप स्केल डाउन इश्यूज़, ये क्या होता है, ये सब कुछ इस यूनिट में आपको स्टडी करना पड़ेगा। बाद में आता है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी। नेक्स्ट जो यूनिट उन्होंने सिलेबस में ऐड किया है वो है एडवांसेस इज बायोटेक्नोलॉजी। उसमें उन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऐड किया है। ये मोस्टली आपने पढ़ा भी होगा रिगार्डिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। उसके बाद मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में आपको इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ऑटो इम्यूनिटी, ट्रांसप्लांटेशन, सेल बेस्ड वैक्सीन्स क्या होते हैं। आई थिंक ये टॉपिक आप सब लोगों ने इम्यूनोलॉजी में स्टडी किए होंगे कि वैक्सीन्स क्या होते हैं, ऑटो इम्यून डिसीजेस क्या होता है। उसके बाद एंटीबॉडी इंजीनियरिंग, सेल थेरेपी, ये सब कुछ आपने इम्यूनोलॉजी के सेक्शन में कहीं तो भी कुछ तो पढ़ा होगा इस टॉपिक के रिलेटेड। बाद में इसमें आपको एनिमल बायोटेक्नोलॉजी भी है, इस यूनिट में एनिमल बायोटेक्नोलॉजी भी है, जिसमें आपको भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एनिमल ब्रीडिंग, कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, बाद में कि कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेंस, ये सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा।
इसके बाद एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी भी है, मराइन बायोटेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें बायो सर्फैक्टेंट्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन, ये सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है वो है मेथड्स इन बायोलॉजी, और मेथड्स इन बायोलॉजी ओल्ड सिलेबस में भी है और न्यू सिलेबस में भी है, जिसमें आपको पता है कि सारे के सारे जो टेक्निक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, बायोफिजिकल मेथड्स, प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स, बाद में रेडियो लेबिंग टेक्निक्स, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, ये सब कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये सब कुछ आता है। बाद में इसमें आईपीआर, सेफ्टी और बायोएथिक्स भी है। आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब कुछ उन्होंने दिया गया है यूनिट नंबर 14 में, जो कि है मेथड्स इन बायोलॉजी। इसमें आपको जो नया दिख रहा है वो होगा एआई, यूज़ ऑफ एआई इन रिसर्च एंड पब्लिकेशन, जो एआई रिलेटेड पेटेंट डाटाबेसिस है, ये सब कुछ आपको आईपीआर में स्टडी करना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल अबाउट द यूनिट 14 मेथड्स इन बायोलॉजी। यूनिट 14 ओल्ड सिलेबस में जैसा है वैसा ही है, थोड़े से चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ये जो 3 यूनिट्स नए आए हैं ये हमें स्टडी करने पड़ेंगे। और इन तीन यूनिट्स के लिए आप कौन से रेफरेंस बुक या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं आप कौन से रेफ़र करना चाहेंगे, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए आप कौन से बुक्स रेफ़र कर सकते हो, कौन सा टॉपिक किस बुक से आप रेफ़र कर सकते हो, कौन सा स्टैंडर्ड बुक से रेफ़र कर सकते हो, ये मैं आपको बता दूंगी। उसी के साथ साथ जो बायोकेमिकल इंजीनियर, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें भी जो टॉपिक्स है वो कहाँ से हम रेफ़र करें, कैसे प्रिपेयर करें, ये आने वाले वीडियोज़ में आपको बुक्स बता दूंगी कि कौन से स्टैंडर्ड बुक्स आप रेफ़र कर सकते हो इन 3 यूनिट्स के लिए। बाकी यूनिट्स के रेफरेंस बुक आपको पता ही होंगे कि अगर नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगी, जिसमें कि सारे के सारे कि आप कौन सी यूनिट के लिए कौन से बुक रेफ़र कर सकते हो, उस वीडियो में है। और वो वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जाके देख भी सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। लेकिन बाकी जो 3 यूनिट्स जो आए हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, इन 3 यूनिट्स के रिलेटेड मैं आपको स्टैंडर्ड बुक्स आने वाले वीडियोज़ में बता दूँगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट। आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 1 साल है, क्योंकि ये जो नया सिलेबस आया है इसके रिलेटेड जो एग्ज़ाम होने वाली है CSIR नेट की, वो दिसंबर 2026 में कंडक्ट होने वाली है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 1 साल है टू प्रिपेयर। ये जो नए 3 यूनिट्स हैं वो भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और आपके जो पहले यूनिट्स थे वो भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सो आप इन टोटल आपको 14 यूनिट्स आपको टारगेट करने पड़ेंगे फॉर द न्यू एग्ज़ाम। अब इन 3 यूनिट, अब दोनों भी एग्ज़ाम्स मर्ज हो चुके हैं, और ये फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाली है दिसंबर 2026 की, जिसमें कि दोनों ही जो CSIR नेट और DBT JRF वो दोनों मर्ज करके जो एग्ज़ाम होने वाली है वो फर्स्ट टाइम ही होने वाली है। और इन 3 यूनिट्स के रिलेटेड वो कैसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, यह हम इस दिसंबर 2026 में भी पता चलेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, 1 साल है दिसंबर 2026 तक, और इस 1 साल में आप ये 3 यूनिट्स भी अच्छे से कवर अप कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आपके जो पिछले यूनिट्स है वो भी अच्छे से कवर अप कर लेना। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी न्यू सिलेबस, और उसके स्टैंडर्ड बुक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि इस 3 यूनिट्स के लिए आप कौन से स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र कर सकते हो। सो थैंक यू।